आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों, टिप्पणी लिखें अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमें चित्र दिखाया गया है बच्चों। ये दोनों के दोनों बल तब लगते हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले तो इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी हुई है। वो क्या क्या होते हैं कि जो हमारे पास में अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो क्या होता है कि जब कोई पिंड आर त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों का, अगर कोई सी भी जो वस्तु है, यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर इसका वेग कुछ ऐसे करके v होगा, है ना। यहाँ पर देखूंगा तो इसका वेग कुछ इस तरह से होगा, मतलब त्रिज्यीय दिशा में जो है बच्चों वो इसके स्पर्शरेखीय दिशा में इसका वेग होगा, हर एक बिंदु पर बदल रहा है और बिना बल के इसके वेग में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। यानी कि कोई इसके पास में क्या है, त्वरण है ना, और बिना बल के त्वरण ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि इसके ऊपर जो कारक जो लगता है वो है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जो केंद्र की ओर लगता है हमेशा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में जो दिया गया है ये है कि इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और इस बल की अनुपस्थिति में कोई पिंड वृत्तीय पथ गति नहीं कर सकेगा। तो जो m द्रव्यमान का अगर कोई पिंड है जो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है किसी चाल u से, तो उसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F बराबर mv² बटे r के बराबर होता है। अब चूंकि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार ही क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर जो है एक छद्म बल लग जाता है जिसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल लगता है जिसे हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस बल का प्रकार का एक कैसा होता है बच्चों, छद्म बल होता है, झूठा बल होता है। वास्तव में ऐसा कोई बल होता नहीं है। न्यूटन की गति के समीकरणों को लगाने के लिए हम लोग इस बल को लगाते हैं और वस्तुतः वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले पिंड में त्वरण होता है, इसलिए इस प्रकार के बल का आभास होता है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मेन चीज क्या होती है कि जो हमारे पास में न्यूटन की गति की समीकरण लगती है वो हमेशा एक अचर त्वरण के लिए लगती है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है त्वरण वो बदलता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक विपरीत दिशा में बल लगा लेते हैं अभिकेंद्रीय बल की दिशा में, जिसकी ये छद्म बल की अवधारणा करी गई थी। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये छद्म बल को माना गया था जिससे कि हम लोग उन समीकरणों को लगा सके। ठीक है, तो ये हमेशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर लगता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल होता है ये हमेशा किधर की तरफ में होता है बच्चों, ये वाला, इसकी दिशा होती है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। ठीक है, और इसकी दिशा किधर होती है बच्चों, हमेशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, इधर त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर होती है। अब हम लोग चलते हैं हमारे पास में किधर की तरफ में, इस पर। अब इस पर जो है अभिकेंद्रीय बल किधर लग रहा है, FCP बोल देता हूं बच्चों, मैं इसको FCP बोलता हूं, है ना, और इसको जो है मैं बच्चों FCF बोल देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से FCP इधर की तरफ में लग रहा है, FCF जो है इधर की तरफ में लग रहा है। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये अभिकेंद्रीय बल के त्वरण के प्रभाव में जो है वृत्तीय गति करेगा, है ना। अब अगर ये वाला बल हटा लिया जाए, जैसे कि ये टूट गया, टूटते ही क्या होगा, अगर ये यहाँ की यहीं से टूट जाएगा तो ये इसके वेग की दिशा में क्या होने लग जाएगा बच्चों, कंटिन्यू भागने लग जाएगा। यानी कि ये फिर वृत्तीय पथ को छोड़ देगा, है ना। जैसे कि यहाँ से ये टूट गई तो यहाँ पर अगर इसका वेग जो था वो इधर की दिशा में था तो ये इधर की दिशा में ही जो है बच्चों ऐसे 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 करके सीधा का सीधा चला जाएगा, वृत्तीय पथ को छोड़ देगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो है, जो हमारे पास में अभिकेंद्रीय बल जो है वो हट गया, है ना। तो केवल कौन प्रभावी हो गया था हमारा, एक क्षण के लिए वो कौन हो गया था, अपकेंद्रीय बल, है ना। और उसी की तरह दिशा में जो है बच्चों ये इधर की दिशा में जो है वो भागने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब इसका भी जो मान है एक क्षण के अंदर बदल जाता है ना, तो ये उसी दिशा में क्या हो जाता है बच्चों, चला जाता है। ठीक है, तो वेग की दिशा में ये सीधा सीधा भाग जाएगा। यही इसका उत्तर है बच्चों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।